निशांत कुमार ही होंगे जदयू के अगले उत्तराधिकारी। नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। एक तरफ जहां भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में भी सियासी संग्राम जारी है, क्योंकि बिहार में 2025 यानी कि कुछ ही महीनों बाद विधानसभा का चुनाव होने वाला है। और इससे पहले ही बिहार की राजनीतिक गलियारों में एक सवाल जो लगातार उठाए जा रहे हैं वो ये कि आखिरकार नीतीश कुमार की पार्टी यानी कि जदयू के अगले उत्तराधिकारी कौन होंगे। और इन तमाम सवालों पर से अब पर्दा उठ गया है। अब इन तमाम सवालों का जवाब मिल चुका है। क्या कुछ खबर सामने आ रही है, क्या कुछ इनसाइड स्टोरी है, आइए हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। चट्टी चौराहों पर हो रही चर्चाओं को सच साबित करते हुए पिता की उपलब्धियों पर बिहार में विरासत की एक और जंग शुरू हो चुकी है। इन दिनों अब खुलकर राजनीतिक पिच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने बैटिंग शुरू कर दी है। निशांत ने पिता की तैयार आंकड़ों के कखरा का पाठ भी शुरू कर स्पष्ट संकेत दे दिए हैं। निशांत कुमार के इस बदले और आक्रामक रूप ने बिहार की युवा राजनीति या युवा नेतृत्व कह ले एक और आयाम खोल दिया है। राजनीति की पिच पर खुलकर उतरे निशांत कुमार ने ये साफ कर दिया है कि वो केवल राजनीति में भागीदारी की लड़ाई नहीं, बल्कि पिता नीतीश कुमार की विरासत संभालने की लड़ाई में खुद को शामिल कर चुके हैं। यही वजह है कि बैसाखी निशांत कुमार ने थाम ली है। बड़े आत्मविश्वास के साथ जातीय जनगणना और विकास के मुद्दों पर के कई मुद्दों को लेकर मीडिया के सामने निशांत कुमार बताने भी लगे हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने कहा कि हमारे पिता नीतीश कुमार हमेशा से जातीय गणना के समर्थक रहे हैं। जातीय जनगणना पर उन्होंने एक महत्वपूर्ण तथ्य साझा करते हुए कहा कि 1994 में नीतीश कुमार ने संसद में इस विषय को पहली बार उठाया था। इसके बाद कई बार इस मुद्दे को दोहराया। 2022 में पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में कैबिनेट ने जातीय गणना का फैसला लिया था। 2023 में इस पर काम भी शुरू हुआ था। इस दौरान आरक्षण की सीमा भी बढ़ाई गई थी। हालांकि बाद में पटना हाईकोर्ट ने इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी। वहीं अगस्त 2023 में कोर्ट ने इसे वैध करार दिया, जिसके बाद ये सर्वे दोबारा शुरू हुआ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ओर से जनगणना का श्रेय लेने पर कटाक्ष करते हुए निशांत कुमार ने कहा कि ये केंद्र सरकार का फैसला है, जो उन्हें बोलना है बोले। युवा नेतृत्व करने की क्षमता का इजहार करते निशांत कुमार पिता नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुए विकास की कहानी का पाठ भी करने लगे हैं। अक्सर वो कहते रहे हैं कि उनके पिता ने अच्छा काम किया है, विकास कार्यों के जरिए जनता का भला किया है, जितना हो सकता है सब किया। 2020 में 20 लाख रोजगार देने का वादा किया गया, लेकिन अब तक 24 लाख रोजगार दिए जा चुके हैं। चुनाव से पहले और 14 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। वहीं सरकारी नौकरी की बात करें तो 2005 से 2020 के बीच 8 लाख नौकरियां दी गई। 2020 के चुनावी वादे के अनुसार 10 लाख नई सरकारी नौकरियों में से अब तक लगभग 9.5 लाख दी जा चुकी है। संभावना है कि आंकड़ा चुनाव से पहले 12 लाख तक पहुंच जाएगा। वहीं शिक्षा पर 2024-25 में कुल बजट का 20% खर्च करने का प्रबंध किया गया। स्वास्थ्य सेवाओं में भी व्यापक सुधार हुए हैं। पीएमसीएच और आईजीआईएमएस जैसे बड़े संस्थानों को अपग्रेड किया गया है। राज्य में कई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं। वहीं 2006 में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। 2013 में महिला पुलिसकर्मियों को 35% आरक्षण मिला। 2016 में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू किया गया। इसके अतिरिक्त सड़कों, फ्लाईओवर्स और ऊर्जा के क्षेत्र में भी राज्य सरकार ने उल्लेखनीय काम किए हैं। तो देखिए, निशांत कुमार को लेकर जो चर्चाएं चल रही थी, जो सवाल उठ रहे थे कि क्या जदयू का कमान संभालेंगे, क्या नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी होंगे, इन तमाम सवालों पर से पर्दा हट गया है। इन तमाम सवालों का जवाब अब सामने आ चुका है और खुद निशांत कुमार ने ही इस पर खुलकर मीडिया के सामने बात कही है। निशांत कुमार अब सीधे तौर पर उनका कहना है कि वो अब बिहार की राजनीति में जदयू की कमान संभालेंगे, अपने पिता यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी बनेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ नेशन।